अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपके साथ खिजरा सुहेल और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स एंड न्यूज के साथ। जनाब, मॉर्निंग हमारी जो है वो खूबसूरत खूबसूरत स्टार्ट हो गई है और इस पूरे दिन में उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, अपने काम स्टार्ट हो गए होंगे और इस स्टार्ट जिंदगी के एक नए दिन में आप सबको वेलकम करते हैं। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे गेस्ट, हमारे सिंगर्स, हमारे मजे मजे के सेगमेंट्स, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जनाब सबसे पहले हम लोग चलते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। हम कारी साहब की जानिब चलते हैं जो हमें खूबसूरत आवाज में तिलावत सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कि हमारी जो कुछ चीजें खो गई हैं, हमारे जो ट्रेंड, हमारी जो रवायात खो गई हैं, वो वापस आना, उनका ट्रेंड वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां जहां हमारी चीजों में हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर पे एक तरबियती कमी है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। जनाब, हम चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब जो है माशाल्लाह से फॉरेस्ट ट्रेडिंग और जिनमें उन्होंने बहुत नाम कमाया है, एक यंग पर्सनालिटी हैं जनाब मोहम्मद आसिम साहब। जनाब, आपको वेलकम करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। फॉरेस्ट ट्रेडिंग के बारे में हम आपसे जानेंगे। एक नाम है, आज के दौर में ऑनलाइन सिस्टम जो है वही फरोग हासिल कर रहा है, उसी का ही सारा काम है और लोग उसकी तरफ आना भी चाहते हैं। तो इतनी सी उम्र में आप फॉरेस्ट ट्रेडिंग में अपना नाम बना रहे हैं। जनाब, हम आपसे जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कैसे शौक आपको पैदा हुआ इसका? मैम, सबसे पहले तो ये ऑनर है मेरे लिए कि जब मैं एन न्यूज़ ने हमें बुलाया है। और आज का जो सिस्टमेटिकली अगर हम देखें, अगर हमारे यूथ को, तो वो कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई डिग्री ही कर रहा है। डिग्री का मतलब मैट्रिक कर रहा है, एफएससी कर रहा है, एफएससी के बाद क्या कर रहा है वो बीएससी कर रहा है, बीएससी के बाद क्या कर रहा है वो एमएससी कर रहा है, एमएससी के बाद क्या कर रहा है वो। इसका मतलब यह है कि वो बचपन से ही अपने वालिदैन से फीडिंग ले रहा होता है। ठीक है, पीएचडी तक बेचारा वो माँ बाप का मुहताज रहा, क्योंकि और पेट्रोल के पैसे भी जो होते हैं ना, वो भी माँ बाप से लेने पड़ रहे हैं। तो मेरी ये जर्नी इस तरह से थी कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरी पावर में मेरी स्पेशलाइजेशन है। बहुत ईजी का यूनिवर्सिटी से मैंने किया, 14-18 बैच था मेरा। जब जॉब की तरफ आए तो डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी फील्ड के अलावा भी वो क्या कहते हैं, हमने अप्लाई किया, जॉब नहीं मिली। वालिद साहब का रेफरेंस, दोस्त का रेफरेंस ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई अब कमाने जोगे हो जाए। तो जैसे अब मैम आपने पूछा कि जर्नी कैसी रही, तो ये इस तरह से ही थी कि कुछ कुछ रोजगार के लिए 2-4 पैसे कमा, कम से कम खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं मैं। तो मैम इस सूरत हाल से ऐसे कहते हैं घर से निकले तो रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे एक टाइम आया कि किसी दोस्त ने ये कहा कि ये फलां ये चीज है, आप एक इंजीनियर हो, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग तो है, चीजें तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप ना जॉब नहीं मिलती बेशक अप्लाई करते रहो, ठीक है, और साथ साथ ना इन ऑनलाइन चीजों की तरफ भी देखते रहो। तो शुरू में क्या कहते हैं रहनुमाई ठीक नहीं मिली, धक्के ज्यादा लगे, ठीक है, चीजें जो हैं पिन पॉइंट पर नहीं थी, चीजें ढूंढना बड़ा मुश्किल था कि ये क्या ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा, इसमें मेंटोरशिप क्या है, किस तरह से मैं, जो मेरा मेन गोल है कि अर्निंग हैंड कैसे बनूं। वक्त गुजरता गया, मुझे 2019 में ना एक मेलसी से दोस्त थे, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए दिल से दुआएं हैं कि उन्होंने मुझे ट्रेडिंग की तरफ कहा कि आसिम, ये प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ये इस टाइम दुनिया की नंबर 1 मार्केट है। जितनी भी हम फाइनेंशियल मार्केट में आए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इस टाइम दुनिया में क्या आती है, टॉप पर आती है। इसकी जो टॉप फील्ड ये है कि वो हेज फंड मैनेजर बनना होता है, जो इस टाइम पूरी इंटर बैंक को ट्रेड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसने कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी चार्म है इसमें। तो इस तरफ मैं गया तो 2 माइंडसेट थे मैम। एक चीज तो ये थी कि काम को सीख कर किया जाए और एक क्या करके सीखा जाए। बिल्कुल। आपने देखा है कि जब भी हम अर्निंग हैंड होते हैं तो सबसे मेन चीज ये होती है कि 4-5 दोस्तों से पैसा इकट्ठा करो और यार कुछ कर, किसी की दुकान बना लेते हैं या किसी अमेज़न में अकाउंट बना लेते हैं, कुछ पता नहीं होता, सीख ही जाएंगे। हाँ जी। लेकिन बचपन से ही उस्ताद मोहतरम के साथ बैठे हैं, तो उस चीज से ये थी कि अगर आप बोने हो, अगर आप छोटे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी देव के कंधे पे बैठ जाओ, तो आप दूर तक जल्दी देख सकते हो। एक बोना कितना दूर तक देख सकता है, हाँ, अगर वो किसी देव के किसी उस्ताद को उस्ताद मान लेता है तो वो बेहतर तौर पे आगे जा सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि यूथ में साथ ये मसला था, वो किसी को बड़ा मानते ही नहीं। हाँ जी। तो मैं जो जर्नी ये थी कि मैंने रहनुमा ढूंढा, मुझे आमिर रजा साहब और साजोरी साहब मिले। उनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस था इस ऑनलाइन में फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो मुझे
1-2 साल लग गए यहाँ सीखते सीखते उनसे। तो उसके बाद जब मैंने ओरिजिनल चीजें सीखी, क्योंकि मुझे तो मैं एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, तो मैं इन चीजों की तरफ जैसे गया तो मुझे पता लग गया कि पॉन्जी स्कीम्स कौन सी हैं, गलत काम कौन से हैं ऑनलाइन और ठीक काम कौन से हैं। और मैं ये देखा था कि काफी लोग सफर कर रहे थे ऑनलाइन मार्केट में, कहा कुछ किया कुछ, इन्वेस्ट कहाँ किया। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो आजकल इस फील्ड में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मसला बन गया है सही और गलत की पहचान के। उनके लिए वेबसाइट, जो डिजाइन एप्स हैं या डिफरेंट चीजें हैं, उनमें सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है, या इवन वो ये भी चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कोई आगे स्कोप बनेगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत दफा ऐसे स्कैम्स हो चुके हैं जिससे अब बहुत ज्यादा जो है ना बच्चे या जो कर रहे हैं काम, लोग वो डर गए हैं कि वो उस चीज में इसलिए इन्वेस्ट भी नहीं करते, काम भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट्स नहीं है। तो मैम जैसे कि आप कह रहे हैं कि अक्सर ये बड़ी लिस्ट है, ठीक है, जहाँ काफी इन्फेक्टेड है हमारे पाकिस्तानी ना इन चीजों में। अक्सर पाकिस्तानी होगा ना, माजरत के साथ अल्फाज बोल रहा हूँ, यहाँ लोग हड आराम ज्यादा है, यहाँ लोग मेहनत को पसंद नहीं करते। जब मुझे रोजगार नहीं मिल रहा था तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, ठीक है, मैंने काफी एक्सपीरियंस किए हैं, कहीं कहीं मेरा टाइम जाया हुआ, कहीं पैसा जाया हुआ, लेकिन मैं चीजों से क्या कर रहा था, लर्न द मिस्टेक अप्लाई द मिस्टेक, लर्न द मिस्टेक अप्लाई द मिस्टेक, मैं ये करता गया। उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलम के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, मेरा एक चैनल ट्रेडिंग विद आसिम के नाम से, तो मैंने अपने यूथ को काफी चीजें समझाई कि यार ये चीजें इस तरह से करना है और इन चीजों से बचना। जहां तक मैम आपका सवाल था फिर ये जर्नी रही कैसे, तो उसके बाद मुझे पता था कि पैसा एक बोझ है, अगर आप कोई ख्वाब नहीं बनाते तो मैंने अपनी लिस्ट बनाई कि मैंने 9 ख्वाब पूरे करने हैं अपने। माशाल्लाह। पहला ख्वाब ये था कि मैंने अकेला रहना है। अगर मैं फैसला साजी में अगर बेहतर होना चाहता हूँ तो मुझे क्या रहना पड़ेगा, अपना इंडिपेंडेंट घर लेना पड़ेगा। तो शादी के पहले ही मैंने अपना घर अकेला ले लिया, उसका सारा एक्सपेंस मैं खुद उठाने लग गया। सही। शादी के बाद फिर मेरा एक ख्वाब दूसरा ये था कि मैंने ना उम्रा करना है। माशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने अपने उस्ताद को गुजारिश की कि साथ आप भी मेरे साथ चले। तो हमने अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ उम्रा किया। उम्रा करने के बाद तीसरा ख्वाब ये था कि मैंने गाड़ी लेनी है। तो मेरी गाड़ी का बजट जितना था, अभी मैंने कोरोला आर्टिस्ट ली, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्वाब ये था कि मैंने अब तुर्की जाना है घूमने। इंशाल्लाह मैं 4-5 इस महीने के अंदर अंदर ना मैं तुर्की घूम आऊंगा। क्या बात है। जर्नी ये थी कि निकला था रोजगार की तलाश में, की फॉरेक्स ट्रेडिंग की, मैंने इंजीनियरिंग हुई है। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज के लिए चुन लिया कि मैंने काफी लोगों को अपने वीडियोस के जरिए, लेक्चर्स के लिए बताने लग गया कि क्या ठीक है क्या गलत है, इस चीज की तरफ आओ। उसके बाद जब पैसा हाथ में आया फिर पता कि पैसा तो यार ये तो फजूल सी चीज है, अगर इसे कहीं अपने ख्वाबों में नहीं लगाना तो उन ख्वाबों को चेस करने लग गया। तो इस तरह से फिर पता लगा कि मैं तो पूछते पूछते बनाने वाला बन गया हूँ। नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त आसिम साहब, ये हमारी क्वालिटी है कि हमारे पास अब बहुत कम वसाइल रह गए हैं, बहुत मसाइल बढ़ गए हैं। आज के दौर के अगर हम मुताबिक देखें तो मसाइल बढ़ गए हैं, उसमें वसाइल बड़े कम है, और उन वसाइल में अपने ख्वाबों को पूरा करना और अपने ख्वाबों तक लोगों को पहुंचाना, यानी कि आप लोगों को ख्वाब दिखाने लगे हैं, तो ये एक मैं कहती हूँ कमाल की बात है कि हम तो ख्वाब देख लेते हैं और उनको पूरा करके जायज नाजायज कोई ना कोई रद्द अमल काम कर ही लेते हैं, लेकिन किसी को ख्वाब दिखाना बहुत एक टैलेंट है। इसमें ये है कि आसिम की आपने गुफ्तगू सुनी है, उसने बड़ी मुख्तसर अल्फाज में बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपनी पूरी बात की है। लेकिन असल में ना जिस उम्र में इंसान की दिमागी तश्कील होती है, जब वो बच्चा होता है, उस उम्र में माँ उसे छिपकली से डरा रही होती है। ये चीज हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा है। से डरा रही होती हाँ है, जी। उसे जिन और भूत से डरा रही होती जी। है, उसे डोरेमोन से डरा रही होती है, उसे किसी चुड़ैल के नाम से डरा रही है। बिल्कुल ऐसी और है। हमारे सराइकी में तो ये होता है उसे अब्बे के नाम से डरा रही है, तेरा अब्बा आया, तेरा अब्बा आया, उन्हें आंगा थे मनुष्य का। तो हम 4 बरस की उम्र में बच्चे की दिमागी तश्कील 90% हो जाती है। हाँ जी, और 7 बरस की उम्र में बच्चे की 70% शख्सियत बन जाती है। हमसे हुआ ये है कि हमने जब बच्चे को एम देना होता है, जब पर्पस ऑफ लाइफ बताना होता है या डायरेक्शन देनी होती है, ये 2 चीजें हमारी सराउंडिंग में देखे तो अनका है। बिल्कुल है ही नहीं, ना तो पर्पस ऑफ लाइफ है
ना ही डायरेक्शन ऑफ लाइफ। बिल्कुल, अच्छा, पर्पस ऑफ लाइफ है तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है तो पर्पस नहीं है। पर्पस नहीं तो है। ये दोनों चीजें ना जुड़ी हुई हैं। आपने उसको मंजिल का भी पता देना है, उसको सिम्ट भी बतानी है। मैं कहा करता हूँ कि हम लोग किसी को ये तो बताते हैं कि इस तरफ कराची है, मगरब की तरफ, उसी नहीं बताते किस ट्रेन से जाना है, हाँ, उसका किराया कितना है और साथ क्या लेके जाना है। तो बिल्कुल। ये है पर्पस। आसिम के सामने ये चीजें वाजे है, मेरे सामने ये चीजें वाजे हैं कि हमने हमारा गोल क्या है, हमने पहुंचना कहाँ, हमने निशाना कहाँ लगाना है। बिल्कुल, जिस शख्स ने इस पर काम किया और उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, उसके नाना दादी ने, नाना नानी ने, दादा दादी ने उसके साथ मेहनत कर दी, उसको ख्वाब दिखा दी, एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे दी ना। मैं कहता हूँ कि हाँ, बड़े ख्वाब देखे ये अपने बिल्कुल। बच्चे को। असल में फिर यहाँ भी बहुत सारी बहस बन सकती है कि हम जबरदस्ती से बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम जबरदस्ती से बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन है तो इंजीनियरिंग लाइन का बच्चा और आगे हो बिजनेस की तरफ। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। अगर ये स्टक रहते हो उस बिजनेस लाइन पर कि आपने इंजीनियरिंग किया या तो आप नौकरी इंजीनियर में ही से नौकरी मिलेगी तो नौकरी से करोगे, वरना बैठे रहो। ये तो मैं ये समझता हूँ कि आपके मॉर्निंग शो में ये बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही है। जी, हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं वो तो उछल कूद होती है, उसमें तो बहुत कुछ होता है, काम की बात नहीं होती। तो ये बड़ा नहीं, ये एक बहुत बड़ी, बिल्कुल और सही हमारे फरमाया। जो व्यूअर्स हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बिल्कुल, मैं माओ से खास तौर पे कहूंगा कि अपने बच्चों को बड़े ख्वाब दें, उनको बड़ी सोच दें, हाँ जी, बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाएं, ख्वाब देखने के स्टेप्स उनको प्रोवाइड करें, उनको ऊंची उड़ान दें। बिल्कुल बच्चों ऐसे को है। शेक्सपियर कहते थे कि आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, वो सोसाइटी के बच्चे। सोसाइटी आप के उनको बच्चे। अच्छा बना के अच्छा कारीगर बनाएं, उनको माहिर बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं। इशफाक साहब ने कहीं लिखा था कि एक माँ आई स्कूल में और कहने लगी जी मेरे बच्चे को बड़ा आदमी बना दें, तो प्रिंसिपल कहने लगी बीबी इसको घर ले जाओ, हम बड़ा आदमी नहीं बना सकते, हाँ अगर तुम हम पर भरोसा करो तो हम तुम्हारे बच्चे को अच्छा इंसान बना दें। तो हम अब बड़े आदमी तो बहुत है, डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत है, मगर अब अच्छे इंसान नहीं है। लूटने वाले, करप्शन करने वाले, रिश्वत लेने वाले, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाने वाले। आप एक बैंक में चले जाएं, एक दफ्तर में चले जाएं, आप किसी सरकारी बैंक में चले जाएं, आप कहते हैं मैं इस मुल्क का बासी भी नहीं हूँ, मुझसे तो अच्छा लोग भी नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम को तरबियत की जरूरत है। तालीम वाले, डिग्री वाले, जैसे भी आपने कहा वो कागज का पन्ना सबके पास है, हाँ जी, बड़े बड़े इदारों की डिग्री है, तरबियत नहीं है। बिल्कुल तो तरबियत से आगाज करें, बच्चों को ख्वाब दें, पर्पज ऑफ लाइफ बताएं, डायरेक्शन ऑफ लाइफ बताएं, फिर देखें बच्चा कैसे छतरी बनेगा। वो छतरी से मुराद है कि सब उसके नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसी है। वो लोगों को साया भी देगा, वो धूप से पानी से भी बचाएगा।